फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम। यह जो एलसीएम होगा ना, एकदम मतलब लो लेवल से पूरा हाई लेवल तक होगा। इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन, जितना टाइप का एलसीएम का क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैं कराऊंगा, एकदम जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। ठीक, इसके बाद आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन है बना सकते हैं। रेलवे वाला तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये देखने के बाद। ध्यान रहे, इसमें केवल एलसीएम पढ़ेंगे। इसके बाद वाला एक वीडियो आएगा उसमें खाली एचसीएफ पढ़ेंगे। फिर थर्ड वीडियो आएगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ साथ पढ़ेंगे, जिसमें कुछ रिलेशन का सवाल बनता है, वो सब अलग अलग टाइप में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ मैंने लिख दिया पहले से ही। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्त? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप जानते ही होंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए ध्यान से समझिए एक बात। इसमें चार मेथड हम लोग पढ़ते हैं: भाग विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, मल्टीपल लिखकर भी बनाना, और फिर जहरीला मेथड। एक अलग मेथड है ये, जो है ना ये बहुत तेज है। मतलब इससे हम किसी भी संख्या का जो एलसीएम है ना आसानी से बहुत तेजी में निकाल सकते हैं। लास्ट में सिखाएंगे हम। देखिए हर एक मेथड का अपना एक क्या है मतलब रोल है, अलग रोल है, क्योंकि अलग अलग टाइप के सवाल अलग अलग मेथड से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसलिए आपको सब आना चाहिए। देखिए फर्स्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्त? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप जानते ही होंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए ध्यान से समझिए एक बात। इसमें चार मेथड हम लोग पढ़ते हैं: भाग विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, मल्टीपल लिखकर भी बनाना, और फिर जहरीला मेथड। एक अलग मेथड है ये, जो है ना ये बहुत तेज है। मतलब इससे हम किसी भी संख्या का जो एलसीएम है ना आसानी से बहुत तेजी में निकाल सकते हैं। लास्ट में सिखाएंगे हम। देखिए हर एक मेथड का अपना एक क्या है मतलब रोल है, अलग रोल है, क्योंकि अलग अलग टाइप के सवाल अलग अलग मेथड से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसलिए आपको सब आना चाहिए। देखिए फर्स्ट है भाग विधि। मान लीजिए अगर हम लिखे आपको 16 और 24 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। किस मेथड से? तो भाग विधि से। तो भाग विधि आपको आता होगा दोस्त। क्या करते हैं? पहले 2 से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। यहाँ तो 8 बचता है, यहाँ 12 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 4 होगा, और यहाँ क्या होगा? 6 होगा। फिर 2 से कीजिएगा तो क्या हो गया? 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब ये मतलब कोई कॉमन नहीं है, मतलब किसी एक नंबर से दोनों नहीं कटेगा। तो जनरली क्या करते हैं, इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो फाइनली आपका क्या आ जाता है? आंसर आएगा 48 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो इस मेथड से आपका 48 आ गया। भाग विधि तो एकदम आसान है, सब बच्चे सीखते हैं। अब ये है प्राइम फैक्टर लिखकर। तो ध्यान से समझिएगा, प्राइम फैक्टर लिखकर इस पर सवाल बड़ा बड़ा बनता है। देखिए कैसे। मान लीजिए हमको 16 और 24 का ही निकालना है एलसीएम, तो प्राइम फैक्टर लिखकर, मतलब प्राइम फैक्टर क्या, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए आप ऐसे करके। तो आप लिखिएगा 2 से कटेगा 8 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 4 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में। मतलब प्राइम नंबर के ही फैक्टर में इसको तोड़ देना है। तो 2 कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 2 कितना बार आ रहा है दोस्त? 4 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। अगर 24 को आप वैसे ही फैक्टर कीजिएगा, कर लीजिएगा, तो 2 के पावर 3 आएगा, और आपको आएगा 8 3 का 24, 3 के पावर 1, 3 के पावर क्या आएगा? 1। अब हम बता रहे हैं एलसीएम किस मेथड से दोस्त? ध्यान रहेगा, इस वाले मेथड को बता रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड को। तो पता है क्या करते हैं हम? समझिए, जो कॉमन नंबर है ना, चाहे जो कॉमन नहीं है, सबको लिख दिया जाता है। मतलब जो नंबर आपको दिख रहा है ना बेस में, ये बेस में जो नंबर दिख रहा है सबको पहले लिखना है। तो क्या दिख रहा है? खाली 2 दिख रहा है और 3, 2 और 3, यही ना दिख रहा है बस। अरे भाई 2 दिखा और 3 है, 2 तो यहाँ भी, तो 2 लिख दिए, 3 यहाँ है। अब आपको क्या करना है ना, हाईएस्ट पावर लिखना है। क्या लिखना है? हाईएस्ट पावर। तो समझिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना था? देखिए यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 4 है। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन है? 4। तो यहाँ 2 का पावर 4 लिख दीजिए। 3 तो अकेला ही है, एक ही है, तो 3 को 3 ऐसे ही छोड़ दीजिए। पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्त? एलसीएम हो गया। अगर आप इसको तोड़िएगा तो 2 के पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है। छोड़ दिया क्या होगा? 48। यानी इस मेथड से भी आपका आंसर 48 आ रहा है। बड़ा क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए कभी कभी सवाल ऐसे देता है, आपको लिख देगा ऐसे: 8 के पावर मान लीजिए देते 9 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5, और यहाँ दे दे आपको 2 के पावर 15 इंटू 3 के पावर 12 इंटू 7 के पावर 2। ठीक, ऐसे दे दो। कहे इस दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए। ये अलग एक नंबर है, ये अलग एक नंबर है, इसका एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकलेगा? इस मेथड से। देखिए इस टाइप का इसी मेथड से बनता है फैक्टर वाला। क्या करते हैं? तो पहले देखिए, हमको ना सवाल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे नंबर हो ना वो प्राइम नंबर हो। क्या हो? प्राइम नंबर। उसी के बेस में, मतलब उसी के पावर में हम लिखते हैं। तो ये 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। आपको पता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। तो 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे, इसका ऊपर पावर 9 है। आपको पता है कि पावर में ब्रैकेट है तो इस दोनों में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या है? 2 के पावर 27 है।
क्या है 2 के पावर 27 है। तो ध्यान रहे, अब इसको हम ऐसे पहले चेंज कर लेंगे फिर हम बनाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो पावर आपका प्राइम नंबर भी है, यहाँ भी प्राइम नंबर है, यहाँ भी प्राइम नंबर है, यहाँ भी प्राइम, यहाँ भी प्राइम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि जो नंबर दिख रहा है ना उसको पहले लिख दीजिए। आपको एक 2 दिख रहा होगा, इसमें 2 है ना, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है। इतना नंबर आपको दिख रहा है, सब लिख दिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो सबको लिखना। अब इसमें लिखना है सबका हाईएस्ट पावर। तो बताइए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 2 का पावर 27 है, यहाँ 2 का पावर 15 है, तो हाईएस्ट 27 नहीं हुआ, तो 2 का पावर 27 यहाँ हो गया। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है दोस्त, तो 3 का हाईएस्ट पावर आपको 12 दिख रहा होगा, तो यहाँ 3 का पावर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक, और देखिए 5 तो अकेले एक ही है ना, तो बस 5 का आपको 5 लिखा गया। और 7 का पावर 7 कॉमन है क्या, नहीं ना, 7 भी अकेला है तो 7 का पावर 2, मतलब जो कॉमन नहीं है ज्यों का त्यों लिख दीजिए, क्योंकि हाईएस्ट भी वही है, क्योंकि अकेला वो है तो हाईएस्ट भी वही है। 13 आपका एलसीएम किस मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक, अब हम बताने जा रहे हैं आपको मल्टीपल लिख के। ठीक, ये ध्यान पर रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा। अब इसका यूज करेंगे हम, सवाल जब कराएंगे ना, हर अलग अलग टाइप के सवाल कराने वाले हैं। ठीक, एकदम अच्छा से लेकर लो से लेकर हाई लेवल तक। थर्ड मेथड है आपका मल्टीपल लिख के। देखिए मान लीजिए 16 और 24 का निकालना है, मल्टीपल लिख के कैसे हम निकाल सकते हैं उसको मल्टीपल लिख के, तो ध्यान रखिए। मल्टीपल लिखना शुरू कर दीजिए। तो 16 का मल्टीपल लिखिएगा तो 16 का 16, 16 दूना 32 हो गया, 16 48 होगा, 16 चौका 64, 16 5 80 होगा, 96 होगा, 112 होगा, डॉट 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 ऐसे होगा। अभी मल्टीपल तो बहुत हो सकता है। यहाँ अगर 24 का लिखिएगा तो 24 48 72 96, कितना आ गया दोस्त, 110 होगा ना, ना 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 110 थोड़ी होगा, 120 होगा, 24 5 120, डॉट 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 डॉट, ये हो गया। तो हमने क्या किया, मल्टीपल लिख दिया कुछ। अब आपको ढूंढना है, देखिए अब ये जो मेथड है ना, ये डेफिनेशन वाला ही मेथड है, यानी हमको कोई चीज़ अगर क्वेरी होता है ना एलसीएम में, तो हम इसी डेफिनेशन पे जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन इसी से लिया गया है। ये सॉरी कहाँ गया यार, हाँ मल्टीपल लिखकर, क्या लिखकर, मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम तो पहले मल्टीपल लिख दिए, तब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल, क्या लिखेंगे, CF कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मतलब दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 48 कॉमन है, और क्या कॉमन है दोस्त, 96 कॉमन है। इसी तरह आगे कॉमन मिलता जाएगा, यानी 2 कॉमन मिल गया, 48 और 96, आगे और कॉमन मिलेगा, उतना हमको जरूरत नहीं है। हमको क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल तो होना ही चाहिए। हमने तो कॉमन मल्टीपल ढूंढ दिया, उसमें भी क्या निकालना है आपको, लोवेस्ट निकालना, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कैसे निकलेगा, देखिए सबसे छोटा कौन है, 48 है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, 48। तो आप देख रहे हैं उस समय से आंसर क्या आ रहा है दोस्त, 48 का 48 ही आ रहा है। एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है ना, इसके टेबल में आएगा 96, फिर मतलब अब 48 का यहाँ टेबल आप पढ़ते जाइए, सब क्या है, कॉमन मल्टीपल है, किसका, 16 और 24 का, सब कॉमन मल्टीपल मिलेगा किसका, 16 और 24 का। कब, जब इसका आप टेबल पढ़ते जाइएगा तब, मतलब 48 जो 96 हो गया, फिर उसमें आप 3 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। समझ में आया। अब ये जो मेथड बताने जा रहा है ना, जहरीला मेथड, ध्यान से समझिएगा इस मेथड को। देखिए 16 और 24 का पता है क्या कर दिया जाता है, इस मेथड में एलसीएम निकालने के लिए ना आपको सबसे बड़ी वैल्यू लिख देना है। पहले क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू की लिखना है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है दोस्त, 24 है, 24 लिख दिए। अब बताइए 24 में इसका फैक्टर क्या क्या दिखता है, तो पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 8 दूना 16 लिख सकता है। इसमें आपको 8 दिख रहा है क्या, यही चीज़ देखना है कि इसको मल्टीप्लाई, मतलब आपको तोड़ के देखना है, सोचना है कि इसमें कौन सा मैक्सिमम पार्ट इसमें है, चाहे इसका कौन सा मैक्सिमम पार्ट इसमें है, मल्टीप्लाई करने पे, समझ रहे हैं ना। तो इसको 8 दूना 16 लिख सकते हैं, 16 तो इसमें है नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम 24 को 8 × 3 लिख दें, 8 × 3, तो हमें 8 एक यहाँ मिल रहा है, इसमें 8 तो एक है, इसमें और एक हमको क्या चाहिए, 16 बनाने के लिए 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2। तो देखिए यहाँ 8 दूना 16 भी बन गया, 8 3 24 बन गया, दोनों बन गया ना, 13 आपका क्या एलसीएम बन गया, 8 3 24, 24 दूना 48 आंसर आ गया, क्या आ गया, 48। अभी और समझाते हैं इस मेथड को, ध्यान से समझिए। मान लीजिए 20 से 25 है, इसका एलसीएम निकालना है इस मेथड से, तो क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू लिख देना। सबसे बड़ी वैल्यू मैंने 25 लिख दिया यहाँ। अब आपको क्या करना है ना, पता है कि 25 में क्या क्या है, तो 5 × 5 यानी एक 5 है। अब 20 में आपको क्या चाहिए, 5 × 4 यानी एक 4 चाहिए। अरे भाई 20 का मतलब क्या होता है, 5 × 4 होता है ना, तो 5 तो इसमें ये है, 5 × 5 = 25, 5 तो है ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 4 चाहिए ना, तो 4 बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो क्या आ गया, 25 चौका 100 आंसर। देखिए आप इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको,
देखिए मान लीजिए 16 है, 12 है और आपका 8, 12, 10 है, ठीक। इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, सबसे बड़े वैल्यू की लिखना है। सबसे बड़े वैल्यू मैंने 12 लिख दिया, इसका काम खत्म। अब ये दोनों बचा ना, तो 12 में 4 आता है, 4 3 12, इसमें 4 आता है। तो आपको पता है कि 4 यहाँ आ रहा है और 8 का क्या मतलब हुआ, 4 × 2, 4 दूना 8, 4 तो एक आ रहा है, 2 नहीं ना आ रहा है। अरे भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। तो देख रहे हैं कि इसका जो 4 है इसमें तो आ ही रहा है, एक 2 नहीं आ रहा है, तो 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। फिर हम गए 10 के पास, तो 10 में क्या होता है, 2 × 5, 2 तो इसमें मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है ना, तो 5 इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हो गया आपका आंसर, देख लीजिए 5 दूना 10, 10 बराबर 120, आंसर क्या आ गया, 120। तो ये जो मेथड है ना, बहुत तेज मेथड, इससे क्या होता है कि एलसीएम बहुत तेजी में निकलता है। एक और वैल्यू लिख के बताते हैं हम आपको। चलिए इतना बड़ा का बता रहे हैं, और सबसे बड़े वैल्यू क्या है, 24, 24 हमने लिख दिया। फिर आप देखिए 18 में क्या आता है, तो 6 3 18, 6 और 3 आता है, इसमें 6 और 4 आएगा, यानी 6 तो इसमें आ रहा है, 6 चौका 24, खाली 3 बचा है ना, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। और 16 में क्या आता है दोस्त, 8 × 2, अरे 8 आता है ना, तो 8 तो इसमें आ ही रहा है, 8 3 का 24, 8 तो आ रहा है, एक 2 नहीं ना आ रहा है। देखिए इसको 8 दूना 16, इसमें 2 नहीं आ रहा है, खाली 8 आ रहा है। यहाँ कहीं आपको 2 दिख रहा है, नहीं, 8 × 3 करेंगे, यानी यहाँ 8 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ये 24 तो लिख ही दिए, इसको छोड़ दीजिए। 10 में क्या आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है, तो पता है कि 2 इसमें हो गया, 5 कहीं नहीं आ रहा है, तो 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फाइनली हो गया आपका आंसर, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, 10 3 30, और 30 24 का कितना होता है, 72, वही 24 3 72, 720 इसका क्या होगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं इस मेथड से। ध्यान रखिएगा, जैसे इसको बनाना है। एक और बात बता देते हैं, कभी कभी बड़ा नंबर का ना एक मेथड और हुए। मान लीजिए आपको हम कह दें कि 1200 और 1800 और 2400 का एलसीएम निकालो, तो क्या कीजिएगा आप ना, आपको पता है कि सब में 100 कॉमन है, तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 24 हो गया, 100 से डिवाइड किए हो गया ना। फिर आपको क्या करना है, 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। अभी आपको क्या कीजिएगा, तो इसका एलसीएम निकालिएगा। हम क्या किए, 100 से डिवाइड कर दिए, डाटा को आसान बनाने के लिए 24 लिख दिए। पता है कि 24 में देखिए 12 आता है, आपकी बार 24 में क्या आता है, 12 आता है ना। अरे 12 दूना 24 लिख सकते हैं, 12 आ ही रहा है, यानी इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। बचा 18, 18 में 3 अगर आप देखिएगा तो 6 3 18, 26 में आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आ गया 72। पहले हम 100 से डिवाइड किए थे ना, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया कितना, 7200। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी तो ये सिखा रहे थे हम उतना देर से एलसीएम निकालने का तरीका, कैसे हम तेजी में एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल के टाइप पे फटाफट। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक। अब देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ, फर्स्ट टाइप का, कि सबसे छोटी संख्या जो ABC से विभाज्य हो। मैंने सवाल ऐसे आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 नंबर या 2 नंबर देखिए या 4 नंबर देख के उससे कट जाए, सबसे छोटी संख्या। तो पता है इस केस में आपको आंसर लिखते समय क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ आंसर क्या होता है, एलसीएम ऑफ ABC, यानी जो नंबर दिया है ना उसका क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। सब पे सवाल होगा, जैसे सवाल आ जाए कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 6 8 से विभाज्य हो, पूरा पूरा कट जाए, डिविजिबल हो, तो क्या करते हैं आप, जो भी नंबर दिया है उसका क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें ABC से भाग देने पर R शेष बचे, यानी आपको वो सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें ABC 3 नंबर से भाग देने पर क्या बचे, कोई शेष बचे। तो एक बात बताइए, मान लीजिए हम कहें कि एक नंबर बताइए जिसमें 2 3 5 से भाग देने पे 1 शेष बचे, तो पहले आप एलसीएम निकालिएगा ना। तो एलसीएम क्या होता है पहले एक बताते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम वो नंबर होता है ना, छोटा से छोटा नंबर, जो जिस नंबर का आप एलसीएम निकालिएगा उससे पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको हम कहें कि इसका एलसीएम बताओ, तो पता है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो 30 वो छोटा नंबर है ना जो इस तीनों से कटेगा। इससे छोटा नंबर आप नहीं पता कर सकते हैं जो तीनों से कटे, इससे बड़ा बहुत मिलेगा लेकिन इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी नंबर होती है, जिस नंबर को आप निकाल रहे हो उससे क्या हो, पूरा पूरा डिविजिबल हो। ये सबसे छोटी नंबर है जो इस तीनों से कटेगा, इससे छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है। समझ रहे ना एलसीएम का मतलब। तो हम सवाल दिए हैं कि वो छोटा छोटा नंबर बताओ जिससे डिवाइड करने पे 1 शेष बचे। तो बताइए अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो ये सब कटेगा, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा
तो 31 हो गया, यानी अब डिवाइड कीजिएगा ना तो सब, तो ये 30 तक तो कट रहा था, एक नहीं ना कटेगा, तो सब में एक शेष बचने लगेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर कहे कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें ABC से भाग देने पे R शेष बचे, इस केस में हम आंसर लिखते हैं LCM ऑफ ABC प्लस R, जो नंबर दिया है ना शेष बचे उसको क्या करते हैं, LCM निकालने के बाद जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ हम कहे थे। थर्ड जो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या जिसको ABC से भाग देने पे शेष क्रमशः XYZ बचे, यानी अलग अलग आपको वो सबसे छोटी संख्या बताना है जिसको A से भाग देने पे X शेष बचे, B से देने पे Y शेष बचे और C से देने पे Z शेष बचे। तब क्या करते हैं इस सवाल को करने के लिए, तो देखिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। इसको बनाने समय हम क्या करते हैं कि हम LCM निकालेंगे ABC का, ठीक, इसमें माइनस कर देंगे K। अब ये K का है तो आप देखिए इस टाइप का अगर सवाल देगा ना तो कंफर्म है कि A माइनस X, यानी A में से X घटाइए, क्या घटाइए, A में से X घटाइए, ये बराबर होगा किस में से, B में से Y घटाइए, B में से Y घटाइए, और ये बराबर होगा किस में से, C में से Z घटाइए। ये सब क्या होता है, बराबर होता है, और इसको हम K कहते हैं, क्या कहते हैं, K। यानी इस टाइप का कभी भी सवाल देगा ना तो जो ऊपर संख्या देगा और जो नीचे देगा सबका अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर नंबर उसका एलसीएम निकालना है, उसमें से जो अंतर आ रहा है ना सबका K का वैल्यू, उसको क्या करना है, घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा इसका। यानी वो छोटी छोटी संख्या होगी जिसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये सब क्या होंगे, शेष बचेंगे। सवाल से हम क्लियर करते हैं सब बात को, ठीक, हर टाइप का सवाल करा के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 10, 15, 20 से भाग देने पर, सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 10, 15, 20 से भाग देने पर जो शेष है ना, शेष क्या बचे, शेष क्रमशः 2, 7, 12 बचे। ध्यान से सुनिए सवाल, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे इसको भाग देने पर ये क्रमशः शेष बचे। सवाल यही है, यानी इस टाइप का सवाल है। तो क्या कीजिएगा दोस्त, नहीं इस टाइप का सवाल है, इस टाइप का देख रहे हैं, कह रहा है कि शेष क्रमशः अलग अलग बचे। अगर सवाल ऐसा रहता कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 10, 15, 20 से भाग देने पे 4 शेष बचे, तो हम क्या करते, एलसीएम निकाल के 4 जोड़ देते। सिंगल रहता है ही नहीं, कब बताएं, एलसीएम निकाल के उसको जोड़ देना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अलग अलग शेष वाला है, तो क्या करेंगे हम एलसीएम, पहले देखिए हम क्या कहे हैं, K का वैल्यू पता करना है। K कैसे निकलता है, तो सबका डिफरेंस है, जिससे देख रहे हैं पहले वाला कितना है, इसका डिफरेंस देखिए। तो 10 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा 8, 15 में से आप 7 घटाइए तभी क्या आएगा 8, और 20 में से 12 घटाइए तभी क्या आएगा 8। यानी इस टाइप का सवाल जो बनेगा ना, जो अंतर आता है वो सेम रहता है। अंतर सेम नहीं आने वाला भी सवाल बनता है, लेकिन वो ज़्यादा हाई है। तो क्या होगा, अब हम क्या करना है, तो K का वैल्यू में पता चल गया, आप देख पा रहे होगा। अब हम एलसीएम निकाल के K घटा देंगे। तो 10, 15, 20 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकाले, पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिख दिए, और 20 में क्या आता है, 10 तो आता ही है, खत्म, ये काम हो गया। अब 20 में 15 में 5 और 3 है, तो यहाँ तो 5 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 60। यानी एलसीएम क्या आ रहा है 60। तो अब 60 में से हम क्या कहें, एलसीएम निकाल के K को माइनस करना है ना, तो 60 में से क्या घटा दीजिए, K कितना है दोस्त, 8 घटा दीजिए, यानी आंसर आ गया 52। अब देखिए आप 52 को नहीं सबसे डिवाइड कीजिएगा तो एक बार इसे कीजिएगा तो 2 आएगा शेष, 15 से कीजिएगा तो शेष 7 आएगा, 20 से कीजिएगा तो शेष 12 आएगा, करके देख लीजिए। 10 से कीजिएगा तो 2 आ रहा है ना, 15 से करने पे 7 आ रहा है, ये आएगा। तो इस टाइप का सवाल हम ऐसे करते हैं। एलसीएम निकालने का ये अलावा मेथड क्या करना है, आपको अप्लाई करना है सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे तो एक शेष बचे तथा जब 7 से भाग दे तो कोई शेष नहीं बचे, या 7 से भाग दे तो विभाजित हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, विभाजित हो जाए, क्योंकि शेष नहीं बचने का मतलब क्या होता है कि पूरा क्या होना, कट जाना। सवाल क्या सुनिए, वह सबसे छोटी संख्या बताना है जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे तो शेष 1 बचे। कितना बचे, रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बचे, यानी इससे डिवाइड दे रहा है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। लेकिन जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी वो संख्या क्या हो रही है, 7 से कट जा रही है। तो इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में पूछता है। देखिए कैसे बनाते हैं, आपको क्या करना है, पहले इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि अगर सवाल इतना रहता है
कि इसे डिवाइड करने पे एक शेष बचे, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल के एक जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन ये तो एक बचा ही बचे, लेकिन वो संख्या है ना वो 7 से कट जाना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालिए, सबसे बड़ा नंबर लिख दीजिए 6। 6 में 2 आता है, ठीक है, 6 में 3 भी आता है, इसका भी काम खत्म। लेकिन 6 में यहाँ इसमें 4 में 2 को 2 आएगा, लेकिन इसमें एक ही 2 है तो 1 2 लिख दिए। 5 नहीं आता है तो इसमें 5 भी लिखना पड़ेगा। 6 तो लिखा है ये, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 6 दूने 12, 12 5 60, यानी एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। आपको पता है एलसीएम 60 आ गया। तो देखिए अगर हम 60 + 1 कर रहे हैं तब तो इस सबसे डिवाइड करने पे एक बचेगा, लेकिन ध्यान रहे ये जो संख्या है 7 से कटना चाहिए। कह रहा है ना कि इससे तो डिवाइड करने पे एक शेष बचे, लेकिन 7 से भाग करे तो शेष नहीं बचे, नहीं विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए। तो आपको हम क्या बताए थे, अब बताइए 61 को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, रिमाइंडर बच गया, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता 61। तो अब देखिए क्या है, अगर आप इस सबको डबल ट्रिपल करके चेक कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर आप डबल कीजिएगा ना तो भाग करने पे 2 रिमाइंडर बचने लगेगा, अलग सभी क्वेश्चन क्या होगा, मतलब गलती हो जाएगा। आपको क्या करना है, एलसीएम 60 है ना, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 60 के + 1। क्या लिखेंगे, 60 के + 1। हम आपको बताए थे कि जो सबसे पहले वाला कॉमन मल्टीपल होता है ना, उसके जो टेबल में सब आएगा ना वो सब इससे क्या होगा, कटेगा। तो आपको पता है कि 60 के टेबल में जितना भी नंबर आएगा ना सब इससे कटेगा, शुरू में ही आपको बताए थे, सब कटेगा। तो 60 के + 1 लिखेंगे। अब देखिए के का वैल्यू हमें वो रखना है, इस फॉर्मेट पे ना अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा शेष एक बचेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये तो कट जाएगा, शेष एक ही बचेगा। लेकिन अब हमें इसमें के का वैल्यू रख के वो चेक करना है जो 7 से कट जाए। तो आप पता है क्या कीजिए, पहले के का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ऐसे ही रख के चेक करेंगे कब कट रहा है। उससे आसान है ना, पहले आप इसमें 7 से डिवाइड, जिससे करना हो ना इसको डिवाइड करके छोटा लिख दीजिए। तो 7 8 56 होता है ना, तो 56 के बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 56 के + 4 के + 1। 7 से डिवाइड करके चेक करना है, हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई लिख सकते हैं क्यों, ये फिर जुटेगा तो यही आ जाएगा। आपको पता है ये तो हमेशा कटेगा नहीं, इस पर डिपेंड ही नहीं है। के का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए ये तो कटेगा ही 7 से। हमको अब पता करना है इतना 4 के + 1 का मान, यानी के का मान कौन रखे जो के 7 से कट जाए। तो अगर आप 1 रखिए तो 1 रखिएगा तो 4 1 4 1 5 आएगा, 5 7 से नहीं कटता है। 2 रखिए, 4 2 8 1 9 नहीं कटता है। 3 रखिए, 4 3 12 1 13 नहीं कटेगा। 5 रखिए, 4 5 20 आ 1 21, यानी 5 रखने पे 21 7 से कट जा रहा है। यानी हमें पता चल गया के का वैल्यू क्या है, 5 है। के का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से के का वैल्यू आ गया कितना, 5। समझ रहे हैं ना कैसे हमने वैल्यू रख का पुट किया। हमारा आंसर किस फॉर्मेट पे था, 60 के + 1 पे ना। के का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कितना, 5, बस इसमें 5 पुट कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 में 60 से मल्टीप्लाई होता है 600, सॉरी 6 5 300 और 1, यानी आंसर आ गया 301। तो 301 वो संख्या है जो इससे डिवाइड कीजिएगा 1 से बचेगा, लेकिन 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आ गया यार, दो सौ अभाज्य संख्या का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम बताएं। क्वेश्चन क्या है, 200 अभाज्य संख्या का गुणनफल 945 है। इंग्लिश में सुनिए, दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है ना कितना है, 945 है। को प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या का गुणनफल क्या दिया है, 945। तो कहा है आपसे कि उनका एलसीएम बताएं, एलसीएम क्या होगा। तो समझिए को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिस दोनों का एलसीएम HCF 1 है, यानी वैसा दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, एक के अलावा कोई नंबर कॉमन ना मिले। जैसे देखिए 2 3 भी क्या है, को प्राइम है, ये साथ ही में होते हैं। 10 11 भी क्या है, को प्राइम है। 15 16 भी क्या है, को प्राइम है। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका कर लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम। मान लीजिए आप यहाँ 10 21 लिख दीजिए, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम है। और आपको बताया था, को बता दे रहे हैं कि को प्राइम नंबर के एलसीएम निकालते वक्त हम डायरेक्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई निकालने जाइएगा 2 3 का कर लीजिए, किसी मेथड से करिए 6 आएगा। इसका आप एलसीएम निकालिए, किसी मेथड से कीजिए 110 आएगा। इसका एलसीएम आप निकालिए, किसी मेथड से कीजिएगा 210 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या आता है, अगर दो नंबर को प्राइम है ना तो उसका एलसीएम उसका मल्टीप्लाई ही आ जाता है। क्या जाता है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ही होता है। तो यहाँ तो दिया ही है क्वेश्चन में कि दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 945। तो एलसीएम भी क्या होगा, 945 ही होगा इसका। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि को प्राइम में कोई नंबर कॉमन नहीं है, एलसीएम वही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। ध्यान से समझिए इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है हमको, और संख्या क्या होना चाहिए दोस्त? 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर ना 10 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? 10 शेष बचना चाहिए। ध्यान सुनिए, खाली इतना पूछा रहता कि वो संख्या बताइए जो इससे डिवाइड करने पे 10 शेष बचे, तो हम क्या करते? एलसीएम निकाल के 10 जोड़ देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ बताना है 6 अंक की सबसे बड़ी भी संख्या होना चाहिए। तो दो देखिए तरीका क्या, तरीका ये है ना, मतलब पूरा बेसिक मेथड। ऐसे सवाल को ना पता है क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन से करना है। क्या करना? ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से 100% है कि आसानी में, 100 नहीं 99% है कि बन जाएगा आसानी से। देखिए इसका ऑप्शन भी लिख के लाया है, पूछा हुआ ये सवाल है 997930 और 997240 और यहाँ है आपका 997910 और एक ऑप्शन है आपका 999908। ये 4 ऑप्शन है। ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन करना है। बेसिक से कैसे बनेगा? देखिए बेसिक से ऐसे बनेगा कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। आज 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या ये होता है, तो इसमें एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। और देखेंगे कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना, इसमें से घटा देंगे, तो क्या होगा? वो संख्या आ जाएगी 6 अंक की बड़ी संख्या जो इससे कटेगी। फिर उसमें हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। तो ये बेसिक मेथड हुआ कि इसमें एलसीएम से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर बचा इसमें से घटा दिए, वो हो गया आप इससे डिवाइड होना संख्या, उसमें 10 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे सवाल को आपको किससे करना है? ऑप्शन से। देखिए कैसे, ऑप्शन से कैसे हो सकता है, तो आपको एक बात ध्यान देखिए, कह रहा है कि इससे भाग करने पर 10 शेष बचे, यानी जो आंसर वही होगा जो इस सबसे डिवाइड करे तो 10 शेष बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सब में से 10 अगर वो संख्या में से अगर हम 10 घटा के डिवाइड करें तो ये सबसे क्या होगा? कट जाएगा। अरे भाई, अगर जो आंसर आएगा उसमें इससे डिवाइड करने पे 10 शेष बचेगा, तो अगर हम सब में से 10 घटा दें तो जो आंसर आएगा वो अब इससे कटेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने 10 कम कर दिया तो शेष बचने का चांस ही नहीं है। तो पहले आप ऑप्शन को 10 कम कर दीजिए, तो 10 कम कीजिएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये सब सेम रहेगा, खाली यहाँ 20 हो जाएगा। इसको 10 कम कीजिएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, ये सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। इसको 10 कम कीजिएगा तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, ये सब सेम रहेगा। इसको 10 कम कीजिएगा तो क्या होगा दोस्त? ये आपका यहाँ 8 होगा और यहाँ क्या होगा? 9 8। देखिए अब बाकी ये सब सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हमने क्या किया है कि 10 घटा दिया। अब आपको चेक करना है कि सबसे कट रहा है कि नहीं, क्योंकि जो इससे कट गया वही क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान रहे, एक ही कटना चाहिए, 2 कटने लगा तब फिर और सबसे चेक करना पड़ जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें 9 से कटने वाली संख्या बहुत है, ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी 9 से कट जाएगी। ठीक, यानी जो कन्फर्म है जो संख्या है वो 9 से कटनी चाहिए, क्योंकि ये सब 9 से कट रही है, 9 का मल्टीपल है ना, तो जो संख्या वो भी क्या होना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। इस टाइप के सवाल में आप 9 पे बहुत ज़्यादा आंसर ऑप्शन सेट होता है। तो 9 का सम ऑफ डिजिट क्या, हम चेक करेंगे कि 9 से कौन कट रहा है। 9 का डिविलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट कीजिए, तो सम ऑफ डिजिट करते समय क्या करना है? 9 को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 तो कट ही रहा है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 7 2 को जोड़िएगा तो 9, यानी एक ऑप्शन मिल गया जो 9 से कट रहा है। अभी और चेक कर लीजिए, कोई दूसरा तो नहीं ना मिल रहा है, तो ये तो 9 है, 9 है, नहीं, इसको चेक जोड़िएगा तो ये भी 9 हो गया, इसको जोड़िएगा तो 7 आ गया, यानी ये जो डिजिट का सम है कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 9 से नहीं कटेगा। इसको अगर आप चेक कीजिए तो ये तो दोनों 9 है, छोड़िए, इसको 7 1 8, यानी डिजिट का सम 8 आ रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो ये सब क्या है? 9 में इसको छोड़ दीजिए, ये भी 9, इसको भी छोड़ दीजिए, 8 8 16, 16 9 से कटता है क्या? नहीं ना कटता है, तो पूरा संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यानी एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो आपको क्या है? 9 से डिविजिबल है, यानी कन्फर्म है यही वो संख्या होगी जो इससे डिवाइड करने पे 10 शेष बचेगा। कौन? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं ना? तो ऐसे करना है आपको इस टाइप के सवाल को। नहीं तो बेसिक में रहिए, एलसीएम निकाल के डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचा उससे घटा दीजिए, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए। इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 तथा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता है। माने कोई एक संख्या है, x क्या है? कोई नंबर है जिसको आपको ना 5 6 7
तथा 8 से भाग देने पे क्या शेष बचता है, इसे डिवाइड करने पे 3 शेष बचता है, यानी 3 रिमाइंडर बचता है। जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 9 से किया जाता है, जब 9 से किया जाता है तो नो रिमाइंडर, नो शेष, यानी कोई शेष नहीं बचता, यानी कट जाता है, शेष 0 बचता है। तो कह रहा है क्या पूछा है, उस संख्या के अंकों का योग बताइए। क्या बताइए, उस संख्या के अंकों का योग, यानी x कोई संख्या है जिसको इससे डिवाइड करने पे 3 शेष बचता है। जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 शेष, यानी कट जाता है, पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल है, 0 शेष बचता है। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब क्या, वो कट गया। तो कह रहा है x के अंकों का सम बताइए, यानी जो x है ना, इसके अंकों का योग क्या होगा, डिजिट का सम क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया है प्रीवियस ईयर सवाल, 19, 20, 17, 19, 20, 18। ध्यान से देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि इससे एक मेथड क्या है, जो इस टाइप का हम सवाल बता दिए थे। क्यों, हम इसके एलसीएम निकालेंगे, उसको एलसीएम को उतना k + 3 लिखेंगे, और फिर k का वैल्यू चेक कर करके देखेंगे कि कब 9 से कट रहा है, तभी हो जाएगा आंसर। पहले तो एक सवाल बताए थे कि एलसीएम निकाल देंगे, जो एलसीएम आएगा फिर उतना k + 3 लिखेंगे, फिर हम k की जगह वैल्यू पुट कर करके चेक करेंगे कब 9 से कट रहा है, जो आंसर k का आएगा हो जाएगा आंसर उस तरह। लेकिन आप ध्यान से समझिए, ये लिख रहा है कि 9 से जो आंसर आ रहा है ना, 9 से डिवाइड करने पे 9 शेष, यानी 9 से डिवाइड करने पे 0 शेष बच रहा है, कट रहा है। तो कोई संख्या होगी, मान लीजिए यहाँ कोई संख्या आई होगी, कन्फर्म है 9 से कटेगी। क्यों, तो कह रहा है कि 9 से कटने पे, और 9 से ये संख्या कब कटेगी, जब इसका अंकों का सम क्या हो, 9 से कटे। 9 से ये संख्या तब ही कटेगी जब इसका अंकों का सम क्या हो, डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ये। तो आप देखिए, ये अंकों का सम ही पूछा है, तो क्या ये अंक का सम 9 से कटता है, नहीं। ये अंक का सम 9 से कटता है, नहीं। ये कटता है, नहीं। बस एक ही डिजिट, एक ही 18 है जो अंक का सम, क्यों, क्योंकि ये डिजिट का ही तो सम दिया है, और 18 है जो 9 से कटता है, क्यों, क्योंकि तो 9 से कट रहा है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, यानी उस तरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप किससे बना सकते हैं, ऑप्शन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं। जब 9 से, मतलब क्वेश्चन में दिया रहा है कि 9 से डिविजिबल हो चाहे ना हो, ऐसे करके आप ज़्यादा कोशिश करें कि किससे बन जाए, ऑप्शन से। बाकी बेसिक से तो बन ही सकता है, बेसिक से एक पहले ही बताए थे इसको, पहले वाला सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये घंटी वाला, पूछता है, देखे होंगे, लिखा है कि 4 घंटियाँ 24 सेकेंड, 26 सेकेंड, 48 सेकेंड तथा 64 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी 4 घंटी है, पहला घंटी 24 सेकेंड में बज जाती है, दूसरा घंटी जो 36 सेकेंड में बज जाती है, तीसरा 48 सेकेंड में, और उसके बाद वाला जो है 64 सेकेंड में बज जाती है। ठीक, इतना इतना सेकेंड के अंतराल पर बजती है 4 घंटियाँ। तो कह रहा है कि तो बताइए 7 घंटा 12 मिनट में, 7 घंटा 12 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए 4 घंटी है, आपको एक बज रही है 24 सेकेंड पर, दूसरा बज रहा है 36 पर, तीसरा बज रहा है 48 और चौथा बज रहा है 64 सेकेंड पर। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए 7 घंटा 12 मिनट में, 7 घंटा 12 मिनट में जो ये घंटियाँ है कितनी बार एक साथ बजेगी। तो देखिए क्या करना है ऐसे सवाल को, ऐसे सवाल को आपको क्या करना है, एलसीएम इसका निकालना है, और इसमें क्या कर देना है, डिवाइड, और जो आंसर आएगा ना उसमें +1 करके आंसर देते हैं। क्या करते हैं, कभी भी +1 करके देते हैं। रीजन क्या है बताते हैं लास्ट में। देखिए, तो पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, सेकंड में ध्यान रहे, ये सेकंड में एलसीएम निकालिएगा तो आपका क्या कहता है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिख दीजिए। तो हमने 64 लिख दीजिए। अब 64 में क्या क्या है, तो आपको पता है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं ना। आई 24 में क्या है, 8 3 का 24, यानी 8 है, बस 3 देना है, तो एक 3 हमने दे दिया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि उसमें अब ये 36 है कि नहीं, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 3 36। अच्छा ऐसे देखिए, 6 से लिखा जा सकता है ना, 6 6 के 36 होता है, और इसमें 6 है कि नहीं है। रीजन क्या, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 32, ये क्या है 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 है। अच्छा 12 भी हो सकता है, देखिए कैसे, इसको हम 12 × 3 लिख सकते हैं, यही ध्यान देना है। 12 3 36 होता है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 16 × 4 × 3, क्या लिख सकते हैं, 16 × 4 × 3। तो आप देख रहे हैं कि 4 3 12, 12 तो एक मिल जा रहा है, यहाँ 12 है, बस 3 की कमी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 3 डाल देंगे। क्या देंगे, एक एक्स्ट्रा 3, समझ रहे हैं ना। फिर 48 है, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, आपको 12 चौक 48 लिख सकते हैं। ऐसे देखिए 16 3 48, 16 3 48 लिख सकते हैं ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं 16 × 3। आपको पता है कि इसमें 16 × 3 है, देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 16 चौका 64 लिख सकते हैं। तो 16 भी है यहाँ और 3 भी है, देख रहे हैं ना, दोनों डिजिट है, यानी इसको लिखने की जरूरत कोई नहीं, हो गया आपका एलसीएम निकल गया, ये तो है ही। तो एलसीएम ही आ गया।
यानी ये जो आया है ना, इतना सेकंड में क्या होगी, एक बार 7 बजेगी। यही आंसर आया कि इतना सेकंड में एक बार 7 बजेगी। पूछा है कि 7 घंटा 12 मिनट में कितना बार 7 बजेगी, वो सेकंड में है, तो पहले आपको इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो सेकंड में कैसे चेंज होगा, पहले हम सबको मिनट में चेंज कर लेते हैं, फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 7 चौक 42, यानी यहाँ से आ गया 420 मिनट, आइए 12 मिनट, यानी टोटल कितना आ गया 432 मिनट। हमें पता चल गया 432 मिनट। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 432 इंटू 60, अब ये हो गया सेकंड। ऐसे डिवाइड कर देंगे इसमें 64 इंटू 9 से, 3 3 का 9। तो ये देखिए कट जाना चाहिए, कटेगा। ये देखिए इसका डिजिट का सम 9 आ रहा है, ये 9 हो सकता है 9 से कट जाए। तो ये देखिए आपका 9 चौका 36 हो गया, हाँ 9 चौका 36, यहाँ 7 बचेगा, आपका 9 8 72, यानी हो गया 8। आगे देख सकते हैं आप, ये 12 चौका 48 हो गया, नहीं 12 से नहीं, 16 48 हो गया, और 16 चौका 64 हो गया। फिर ये 4 से कट जाएगा 15 बार में, यानी आंसर आ गया 15 45, यानी 45 बार आंसर नहीं मारेंगे। देखिए क्यों, आंसर एक जोड़ के मारते हैं। रीजन क्या है, एक जोड़ के मतलब आंसर को हम टिक करेंगे, +1 कर देंगे, 46 आंसर होगा। क्यों होगा 46, क्योंकि एक बार शुरू में तो बजी होगी ना, फिर उसके बाद इतना देर में एक 7 बजेगी, 45 और बजेगी, तो इसलिए आंसर क्या करते हैं, एक प्लस करके देते हैं। इसका आंसर होगा 46, 46 बार। ठीक है, 46 बार टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दो संख्या, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दो संख्या आपको एक 17 से 28 है और एक k है। इसका एलसीएम दिया है, पता कितना है, इसका एलसीएम दिया है दोनों का आपको 5184। ठीक, तो पूछा है k के कितना मान संभव है, k का कितना मान संभव है। देखिए दो आपको क्वेश्चन है, एक दिया है और एक, 2 नंबर हो गया ना। इसका एलसीएम दिया है इतना, तो कह रहा है ऐसा k का कितना मान संभव है जिसके लिए एलसीएम उतना है। तो ध्यान देखिए, इस टाइप का सवाल में ना हम कभी भी लगाएंगे आपको वो वाला मेथड, जो आपको फैक्टर मेथड है, फैक्टराइजेशन, वो मेथड लगाएंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, पहले फैक्टर तो लीजिए। 17 से 28 क्या है, 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं आपको 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 3 दूना 6 ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि हमें पता है 17 से 12 का क्यूब है, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, 4 3 12 हो जाएगा। और इससे पावर क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, और इसका यहाँ कितना हो जाएगा 3 के पावर 3, यानी हम कितना लिख सकते हैं 17 के 28 को, 17 से 28 को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है, यानी 17 से 28 हो गया। आपको ये k का मान नहीं पता है, k का बताना कितना पॉसिबल वैल्यू है। आइए आप देख रहे हैं इसका ये क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 17 3 51, 28 3 84 होता है। यानी इसका अगर फैक्टर कीजिएगा तो 2 के पावर 6 और 3 एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 3 के पावर 4 होगा। इसका फैक्टर कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हम देखें इसका ये 3 गुना है, तो ये तो आएगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा 3 आएगा, तो हमने 3 एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 3 का पावर 4 कर दिया है। तो पहले इसको फैक्टर कर देना। अब देखिए यहाँ k का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए क्या हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान से समझिए, ये एलसीएम है। तो एलसीएम हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पावर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पावर, यानी जो पावर मैक्सिमम आया हो। तो आप देख रहे हैं 2 के पावर 6 यहाँ आया है, 2 के पावर 6 यहाँ आया है, यानी यहाँ जो नंबर है 2 के पावर 6 तो इससे ना गया है, इस वाले जो नंबर होगा इसमें 2 के पावर 6 रहे या चाहे ना रहे, यानी 2 के पावर 6 से कम कुछ भी रह सकता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ लिखा जाता है और हाईएस्ट पावर इसके पास है। तो 2 के केस में यहाँ कुछ भी आप लिख दीजिए, सब चलेगा। तो देखिए हम 2 के पावर 0 भी यहाँ हो सकता है, 2 के पावर 1 भी हो सकता है, 2 के पावर 2 भी हो सकता है, 2 के पावर 3 भी हो सकता है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, इतना सारा वैल्यू क्या है यहाँ तक पॉसिबल है। ठीक, समझिए 2 के पावर 0 भी हो सकता है, और आपका 2 के पावर 1 भी हो सकता है, 2 के पावर 2 भी हो सकता है, 2 के पावर 3 भी हो सकता है, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 भी हो सकता है। इतना वैल्यू क्या है आपका पॉसिबल है इधर। क्यों, हमने क्यों ऐसे लिखा यहाँ, इसलिए ना क्योंकि यहाँ 2 के पावर 6 है, ये इधर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन एक देखिए ये वैल्यू फिक्स्ड है, 3 के पावर 4 वहाँ है, एक मिनट 3 के पावर 4 वहाँ है, तो देखिए यहाँ तो 3 के पावर 4 नहीं है, यानी कन्फर्म है कि जो दूसरा नंबर होगा ना इसमें 3 के पावर 4 आया होगा, तभी तो इससे वो गया हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहाँ तो लोवेस्ट पावर है। तो ये 3 के पावर 4 कन्फर्म होना सब में होगा, ये क्या बात है आपको कन्फर्म है कि ये सब में क्या होगा 3 के पावर 4
आपको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, इसमें तो हाईएस्ट है नहीं, यानी यहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं क्या पूछा है कि के का ऐसा कितना वैल्यू पॉसिबल है। तो ध्यान से समझिए, एक मिनट, 2 के पावर 6 भी हो सकता है यहाँ, क्या दिक्कत है, क्योंकि देखिए 2 के पावर 6 यहाँ भी रहे चाहे यहाँ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। इससे हम हाईएस्ट यहाँ नहीं लिख सकते, 2 के पावर 6 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि 2 के पावर 6 से अगर ज़्यादा लिख देते हैं यहाँ कहीं तो वो लिखा जाता है। आप देख रहे हैं 2 के पावर 6, यानी यहाँ जो वैल्यू होगा ना 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 6 तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ का वैल्यू, एक वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि 3 के पावर 4 इसमें होना ही चाहिए इस नंबर में। क्यों? क्योंकि वहाँ 3 के पावर 4 इसमें नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कितना वैल्यू पॉसिबल आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, यहाँ से 7 वैल्यू है पॉसिबल, यहाँ से 1 है, तो 7 एकम 7, यानी टोटल वैल्यू कितना पॉसिबल है, के का मान 7 पॉसिबल है इस केस में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्या, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस टाइप का सवाल रहे ना पॉसिबिलिटी वाला, तो कभी भी आप इस मेथड से ही सॉल्व कर हो सकता है। सब हो गया क्या, अभी और है। यहाँ देखिए, एक सवाल ये है आपका कि 2 संख्याओं का एलसीएम 200 है, तो कितने संख्याओं का सेट संभव है। देखिए 2 नंबर का एलसीएम दिया है कितना, 200, तो कह रहा है कि ऐसा कितने नंबर का सेट, 2 नंबर का सेट पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ सेट का पॉसिबिलिटी बताना है, समझ रहे हैं ना। 2 संख्याओं का ये कितना दिया है आपको, 200 दिया है एलसीएम, तो बताना है आपको कैसे 2 संख्याओं का कितना सेट पॉसिबल है। तो 200 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, कर लीजिए, 200 से 100 आएगा, फिर ये 200 से 50 आ गया, फिर आपको 200 से 25 आ गया, फिर 5 × 5, यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2, ये लिख सकते हैं। एलसीएम ये है। तो कह रहा है कि दोनों नंबर का जो भी पॉसिबिलिटी है ना, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो समझिए ध्यान से, अगर हम कहें कि 2 संख्या है ए और बी, मान लीजिए ये 4 है, ये 8 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब इसका फैक्टर है ना, तो एलसीएम 8 आएगा। यहाँ आप 1 लिखिए 8 तभी एलसीएम 8 आएगा, यहाँ 2 लिखिए 8 तभी एलसीएम 8 आएगा। यानी अगर इसका यहाँ हम फैक्टर लिख रहे हैं, इसका हम यहाँ अगर फैक्टर लिख रहे हैं, तो एलसीएम उस केस में क्या आएगा, यही वाला नंबर आता है। क्या आता है, यही वाला नंबर। तो ध्यान से देखिए, पहला केस, 2 केस में सॉल्व होगा। पहला केस लेंगे ना, केस फर्स्ट, कि पहला नंबर को यही लिख दीजिए, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। मान लीजिए कि पहला नंबर यही है, तो दूसरा क्या क्या हो सकता है, यानी एलसीएम को ही पहला नंबर मान लिए। ध्यान दे रहे हैं ना, हम समझाए अभी 1 8 लिख कर। मान लीजिए हम कहें कि एलसीएम 8 है, तो पहला केस हो सकता है ना कि एक तरफ संख्या 8 ले लीजिए, दूसरा तरफ 1 ले लीजिए, फिर दूसरा 8 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर इधर आप 8 ले लीजिए, फिर इधर 4 ले लीजिए। तो एलसीएम हर केस में 8 ही आएगा इस तीनों पेयर का। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है ना, ये इसका फैक्टर है, तो कन्फर्म है बड़ा वाला नंबर ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो पहला केस में हम इसी को संख्या मान ले रहे हैं, तो इधर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इधर इसका 100 फैक्टर आ जाएगा, इसका जितना फैक्टर होगा ना इधर आएगा। तो इसका कितना फैक्टर हो सकता है समझिए, इसका फैक्टर की संख्या कितनी होगी, तो काउंट कर लीजिए यार, इसमें इसका कितना फैक्टर होगा। यानी इधर आपको 2 के पावर 3 है ना, तो ये 4 इधर हो गया, इधर 3, 4 3 12, कितना फैक्टर होगा, 12। फैक्टर कैसे निकलता है, तो पावर को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 को 1 बढ़ाइएगा तो 4 होगा, 2 को 1 बढ़ाइएगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो 4 3 12, यानी हमें पता चल गया कि इधर 12 फैक्टर पॉसिबल है। इधर कितना फैक्टर पॉसिबल है, 12। यानी यहाँ से टोटल पॉसिबिलिटी कितना आ गई, 12 आ गई। क्यों? क्योंकि एक संख्या ये रहेगा, दूसरा 12, इसका फैक्टर 12 को कुछ भी लिख दीजिए, उस केस में एलसीएम क्या आएगा, यही वाला आएगा। रीजन क्या है कि ये जो नंबर है ना, इसका फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी यहाँ से आंसर 12 पॉसिबल है। फर्स्ट केस ये हो गया। केस सेकंड में पता हम क्या करेंगे, केस सेकंड में मानेंगे कि एक संख्या इधर मान लीजिए कि 2 के पावर 3 इधर है और 5 के पावर 2 इधर है, ये मान लीजिए। तो इधर और क्या क्या देना पॉसिबिलिटी बताइए। अगर उस वहाँ से इस संख्या से, मान लीजिए संख्या ये फर्स्ट है, संख्या सेकंड है, इससे 5 के पावर 2 इधर गया है और इससे 2 के पावर 3 इधर गया है, तो यहाँ और क्या हो सकता है, यहाँ 5 के पावर 0 रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 के पावर 1 रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो कह सकते हैं ना, 5 के पावर 0 रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 के पावर 1 रहे तब भी कोई। देखिए 5 के पावर 2 लिखिएगा
तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों सेट क्या है हम यहाँ ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो हम 5 के पावर 2 तक नहीं जाएंगे, इतना पॉसिबल है। फिर यहाँ अगर देखें तो हम क्या क्या रख सकते हैं, इधर 2 के पावर 3 है ना, तो हम यहाँ 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 2 के पावर 3 नहीं लिखेंगे। 2 के पावर 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वाला हो जाएगा, एक ही तरफ हो जाएगा ना, हम तो उसको अलग मान ही चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी हो गया 2 गो, और यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी हो गया 3 गो, तो 3 दूना 6, इधर से भी कितना है 6 है, तो 12 + 6, यानी इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, ऐसा कितना सेट पॉसिबल है, जो जिसका एलसीएम क्या आएगा 200 आएगा 2 नंबर का, तो 18, टोटल कितना सेट पॉसिबल है 18 आंसर होगा इस सवाल का। एक और सवाल है, नेक्स्ट देख लीजिए। सवाल आपका है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है। क्या है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का एलसीएम क्या है n है। तो सवाल यही है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्या का एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा। देखिए सवाल है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का एलसीएम क्या है, आपको n दिया है, यानी समझ रहे हैं ना, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का एलसीएम, क्या फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का एलसीएम आपको दिया है n, तो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से समझिए, फर्स्ट 20 का एलसीएम नंबर कितना है, सॉरी फर्स्ट 20 को का एलसीएम क्या है n है, n दिया है ना, तो ध्यान से समझिए। और फर्स्ट 25 पूछा है, तो कंफर्म है कि 20-25 में क्या क्या आएगा एक्स्ट्रा, एक 21 आएगा, एक आपका 22 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा और 25 आएगा। तो ध्यान से समझिए, 20 को का एलसीएम n है, 20 को का एलसीएम n है, तो अगर 21वां नंबर शामिल होगा, 21वां नंबर इसमें शामिल होगा, तो एक कन्फर्म है कि इसके एलसीएम में कहीं ना कहीं अगर ये 20 गो नंबर का एलसीएम है तो ये 3 7 से कट रहा होगा। अरे क्योंकि इसके 20 शुरू के 20 वाले में तो 3 7 आया ही है, तो ये संख्या एलसीएम है अगर इधर के संख्या का, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर 20 तक संख्या है, तो 3 7 इधर आया है, तो ये अगर ये इसका एलसीएम है तो 3 7 से ये डिविजिबल होगा, कन्फर्म है। तो जब 3 और 7 से कोई नंबर कट रही है तो 7 तरीका 21 से भी ये नंबर कटेगा, यानी कन्फर्म है ये नंबर 21 का भी एलसीएम हो जाएगा, इससे भी कटेगा, जिससे कट गया तो एलसीएम है। एलसीएम वही ना होता है कि इससे कटना चाहिए, इससे कट रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि इसको हम 3 × 7 लिख सकते हैं, और ये नंबर 3 7 से कटेगा ही, क्योंकि शुरू में ही ये इधर आ चुका है, तो 21 वाला चलेगा, 21 वाला में कोई दिक्कत नहीं, कट गया। 22 के केस में देखिएगा तो 2 × 22 11 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 11। आपको पता है कि ये 1 से लेकर 20 तक में 2 × 11 भी आया होगा, यानी ये जो एलसीएम है 1 से 20 तक का एलसीएम है, यानी ये नंबर 2 से भी कट रहा होगा, 11 से भी कट रहा होगा, क्यों, क्योंकि इधर ये तो था ही ना, उसी का ना एलसीएम है, तो ये उससे भी कटेगा। तो जब 2 और 11 से कट रहा है तो 22 से भी कटेगा, यानी ये भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आपका क्वेश्चन है 23, तो 23 1 के 20 तक में नहीं आएगा, और 23 को आप कोई फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमको एक एक्स्ट्रा 23 देना पड़ेगा, इंटू 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताया ना ये वाला मेथड, उसी से बनेगा मल्टीप्लाई कर करके। तो 23 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि इधर 23 का कोई फैक्टर नहीं बनता, इधर नहीं आएगा। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं, 6 × 4। आपको पता है कि इधर 1 से 20 तक में 6 और 4 दोनों आया होगा, यानी जो नंबर है 6 और 4 दोनों से कटेगा। तो जब कोई संख्या आपको 6 और 4 दोनों से कट रही है तो कंफर्म है आपको किससे कटेगा। अच्छा ऐसे देखिए ना, 12 × 2 आ रहा है तो उससे कट रहा है, तो 24 से भी कटना क्या है, कंपल्सरी है। 12 से ज़्यादा के ही केस में होगा, जैसे देखिए इसको हम 12 × 2 लिख सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे समझिए, उस तरह बोलने में दिक्कत होगा। 12 × 2 लिख सकते हैं, यानी कंफर्म है कि ये जो संख्या है इसमें 12 और 2 दोनों का एलसीएम है, यानी ये 12 और 2 दोनों से कटेगा, तो 24 से भी क्या होगा, ये कटेगा। सबसे अच्छा देखिए प्राइम फैक्टर पे समझना इसको क्या अच्छा है, इस सबसे बढ़िया 1 मिनट 24 को 8 और 3 से समझना क्या आसान है। एक प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, ये चेक करते समय क्या होना चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए। ध्यान रहे, गलती कर रहे थे, को प्राइम नहीं हो रहा था, ये अब दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है, समझ रहे ना, को प्राइम रहेगा तभी चेक हो पाएगा। को प्राइम क्या है कि दोनों का एलसीएम क्या 1 है, तो 8 × 3 लिख सकते हैं। देखिए ये भी को प्राइम है 3 7, ये भी क्या है, को प्राइम है, गलती हो गया था थोड़ा सा, को प्राइम लेके चेक करेंगे, तो 8 × 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक, आपको पता है कि इधर 8 और 3 दोनों आया होगा, तो जो नंबर 8 और 3 दोनों से कटता है वो 8 3 का 24 दोनों से कटेगा। ठीक, तो ये वाला अगर ये n 8 3 दोनों से कटता है तो 24 से भी कटेगा, यानी इसमें दिक्कत भी नहीं है, इसमें भी क्या हो गया, पास हो गया। ध्यान रहे, वो अगर आप इसको 4 6 से चेक करेंगे ना तो गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये नंबर को प्राइम नहीं है। 2 12 से चेक कीजिएगा तभी क्या हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि को प्राइम नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 8 3 दोनों लिखेंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने तक में तो 5 एक ही बार आया होगा। 15 में मत जोड़िए, 15 में भी तो 5 एक बार आया ना, 20 में भी 5 एक बार आया है, 5 में तो 5 एक ही बार आया है, यानी 5 × 5 ज़्यादा नहीं है, एक ही बार आया। तो इधर एक्स्ट्रा हमें 5 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 5 देना पड़ेगा। ये रहा आपका एलसीएम। मल्टीप्लाई कर दिए, 23 5 कितना होता है? 115। 115 n क्या होगा? इसका आंसर होगा, यानी वो संख्या क्या होगी? प्रथम 25 पर की संख्या का एलसीएम 115 n। इसी के साथ आपका अब है नहीं क्वेश्चन समाप्त होता है। ये हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब प्रीवियस ईयर करा दूंगा एक के वीडियो में, फिर एचसीएफ का अलग वीडियो होगा, फिर कंबाइन अलग वीडियो होगा। वीडियो आपका अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।